अभी हम लोग जो ईएनटी का जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, ऑटो स्क्लेरोसिस। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि मेनियास डिजीज़। तो हम लोग इसमें देखेंगे मेनियास डिजीज़। तो बेसिकली मेनियास डिजीज़ क्या होता है, मेनियास डिजीज़ क्या होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक सिस्टम। अभी अपने को पता है एंडोलिम्फेटिक सिस्टम, इस ये क्या होता है बेसिकली डिस्टेंडेड हो जाता है, डिस्टेंडेड। तो ये इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है बेसिकली स्वेल, मतलब इसका हाइड्रोप हो जाता है, ये हाइड्रोप हो जाता है। डिस्टेंडेड मतलब एंडोलिम्फेटिक सिस्टम। एंडोलिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली कहाँ होता है, वेस्टिबुलाई में। तो एक क्या होता है क्या हो जाता है हाइड्रोप, इसका स्वेलिंग हो जाता है, इसका मतलब ये डिस्टेंडेड हो जाता है। तो जैसे अभी बात करूँ जो बेसिकली डेफिनेशन का, तो इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर इन विच एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड। और इसका बेसिकली इडियोपैथिक है, मतलब जो इसका कॉज है वो अननोन है। तो हम लोग जो कॉज हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे मैं बताऊं तो सबसे पहले अगर मैं स्कल है, अगर उस स्कल को मतलब खोपड़ी को मैं अगर ऊपर से काटूं और उसको ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले थोड़ा एनाटॉमी हम लोग इनर ईयर की बाकी थोड़ा उसको देखते हैं, फिर ये समझ में आएगा। तो ये अपने को पता है मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये अपना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और यहाँ पे होता है अपना फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। और ये यहाँ पे अपना ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली, ये वाला पार्ट अपना टेम्पोरल वाला पार्ट है, ये टेम्पोरल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ईयर, यहाँ पे नोज वगैरह होते हैं, यहाँ पे ईयर होगा। तो ईयर में सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद मिडल ईयर, फिर यहाँ पे मिडल के बाद वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। सेम यहाँ पे भी चीज़ें होगी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये क्या हो रहा है यार, तो ऐसे ये इस इधर पे रहेगा। तो ये वाला बेसिकली जो पार्ट है जहाँ पे ईयर लोकेटेड है, ये कौन सा पार्ट है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, मतलब एक कैविटी है टेम्पोरल बोन में, उसमें ये ईयर है। तो ये हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अपन क्या करेंगे कि जो कोक्लिया है, थोड़ा कोक्लिया को हम लोग देखते हैं। तो जो कोक्लिया होती है बेसिकली, तो ये हो गया। तो हम लोग कोक्लिया को देखते हैं। तो देखो ये जो कोक्लिया होती है ना, कि ये जो अपना, ये तो पहला अपना क्या है, कोक्लिया है, ये कोक्लिया है। और ये वाला पूरा पार्ट वेस्टिब्यूल है। ये पूरा कैसा होता है, बोनी होता है, मेनली कैसा होता है, बोनी होता है, पूरा बोनी होता है ये। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये वाला क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल एंड। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक एम्पुलरी पार्ट, जो सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्पुलरी पार्ट मतलब जो डिस्टेंडेड है, और जो नहीं डिस्टेंडेड होता है वो नॉन एम्पुलरी पार्ट होता है, ये ऐसा करके। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं सपोज मैं क्या करूँ कि बॉक्स बना दूँ, वेस्टिबुलाई का मैंने बॉक्स बना दिया, जो वेस्टिबुलाई है उसका मैंने बॉक्स बना दिया। तो अगर मैं इसका बॉक्स बना के देखूँ तो ये कैसा दिखेगा, इसको हम लोग देखते हैं। इसका मैंने क्या किया, बॉक्स बना दिया। इसको एक बॉक्स फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो जो ये वाला पार्ट है ना, बोनी पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, अपना बोनी पार्ट है, ये बोनी पार्ट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेब्रिंथ, बोनी लेब्रिंथ, क्योंकि इनर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेब्रिंथ। तो बोनी लेब्रिंथ, अब बोनी लेब्रिंथ है ये। और इसके अंदर ये बेसिकली ये वाला कौन सा पार्ट है, बेसिकली ये वाला होता है बोनी लेब्रिंथ हो गया। ये होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब देखो बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली पेरीलिम्फ। ये अपना क्या है, पेरीलिम्फ। और विथिन मेम्ब्रेनस लिम्फ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। मतलब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब ये इसी एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की क्या होती है बेसिकली, डिस्टेंडेड, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनियास डिजीज। तो अभी ये होता कैसे है, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया, ये पूरा बता दिया। अब सपोज इसी को मैं अगर बोन फॉर्म में दिखाऊँ, तो थोड़ा सा बोन फॉर्म में दिखाऊँ, तो जो बॉक्स बना था इसी को थोड़ा सा बॉक्स बना था, इसको मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ। कि देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कैसा अपना पूरा बोनी पार्ट है। मेनली जो इनर ईयर पार्ट होते हैं कैसे होते हैं, बोनी होते हैं। और ये वाला पार्ट अपना कैसा है, कोक्लिया का। ये वाला पार्ट कौन सा है, कोक्लिया का ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट क्या है, बोनी लेब्रिंथ हो गया, बोनी लेब्रिंथ। इसके अंदर ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन क्या हो गया अपना, यहाँ पे दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये दोनों के बीच में जो है फ्लूइड
ये फ्लूइड क्या हो गया, पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना क्या, इसको पेरीलिम्फ, और सॉरी ये एंडोलिम्फ, क्या हो गया एंडोलिम्फ। एंडो ऐसा याद करना कि अंदर की तरफ, तो एंडोलिम्फ ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब और ए वाला मैंने बता दिया। अभी देखो क्या करता हूँ कि मैं रिमूव कर देता हूँ, जो बोनी चैम्बर था ना उसको मैंने हटा दिया। अब उसको हटा के देखते हैं, देखो ये कोक्लिया हो गया, ये कोक्लिया हो गया, और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया बेसिकली, ये पूरा पार्ट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हो गया, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, क्योंकि बोनी पार्ट को हटा दिया मैंने। और यहाँ पे ये जो है दो एंड से ऐसा लेटरली फ्यूज करता है सेमी सर्कुलर कैनाल, तो एक एम्पुलरी एक नॉन एम्पुलरी पार्ट। और यहाँ पे अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो होता है इसके दो चैम्बर होते हैं, एक सैक्यूल और एक यूट्रिकल। यही सैक्यूल और यूट्रिकल आगे जाके बनाते हैं बेसिकली एक डक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट। और एक स्वेल वाला पार्ट होता है, डिस्टेंडेड पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक, एंडोलिम्फेटिक सैक। तो बेसिकली इसी एंडोलिम्फेटिक सैक्स में क्या होता है बेसिकली, एंडोलिम्फ होता है, इसी एंडोलिम्फ आता है, मतलब जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है इसमें आता है। इसमें जब इसका क्या हो जाता है, जब इसका डिस्टेंशन हो जाता है, एंडोलिम्फेटिक सैक का क्या हो जाता है बेसिकली डिस्टेंशन हो जाता है, और इसी के रास्ते से आता है एंडोलिम्फेटिक डक्ट से रास्ते से। अब ये कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ, कहाँ से आता है ये फ्लूइड ये भी बताता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, कोक्लिया का ट्रांसफर सेक्शन लिया, कोक्लिया को काट दिया, तो कोक्लिया 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेसिकली, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में कौन कौन सा है, एक होता है अपना ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये होता है स्केला मीडिया, ये होता है स्केला टिम्पेनाई। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये वाला पार्ट होते हैं ना, इस वाले पार्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्केला मीडियाई, इसको हम लोग बोलते हैं स्केले मिलियाई या कोक्लियर डक्ट। और यहाँ पे बेसिकली लेटरली यहाँ पे जो वेसल्स होती हैं, इस वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राया वेस्कुलरिस। यही वाला जो बेसिकली पार्ट है ना, इसी के फिल्ट्रेशन से क्या बनता है बेसिकली, इसी फिल्ट्रेशन से बनता है एंडोलिम्फ। जैसे हम लोग ने CSF में देखा था कि CSF जो होता है, CSF जैसे बनता है ब्लड वेसल का जो फिल्ट्रेशन होता है उससे CSF बनता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि यहाँ पे स्ट्राया वेस्कुलरिस ये क्या होता है, इसका फिल्ट्रेशन होकर एंडोलिम्फ फॉर्म होता है। अब यहाँ पे बेसिकली अब देखो, अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या है, यहाँ पे यही स्केला मीडिया में बेसिकली क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, हेयर सेल और सीलिया होते हैं उसके अंदर, ये हो गया। और यहाँ पे बेसिकली एक छत भी होता है, यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन होता है स्केला मीडिया में, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो याद रखने का, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब देखो, और दो मेम्ब्रेन मैंने बताया नहीं जो इसको सेपरेट करता है चैम्बर को, जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 2 मेम्ब्रेन से, एक रेजिनर मेम्ब्रेन और एक बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन क्यों बोला, क्योंकि ये बेस पे है, ये हो गया। तो ये वाला ध्यान रखने का। अब क्या होता है बेसिकली, अब मैंने बता दिया ना कि होगा क्या, कि यहाँ पे अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला जो अपना पार्ट है, आउटर पार्ट है वाला, तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया, तो ये वाला जो बोनी लेबिरिंथ है, ये बोनी वाला पार्ट होता है, और इसके ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है बेसिकली, ये क्या होता है अपना पेरीलिम्फ, ये बेसिकली पेरीलिम्फ होता है। और अंदर जो होता है स्केला मीडिया के अंदर क्या होता है बेसिकली, स्केला मीडिया मतलब क्या, किसका पार्ट हो गया, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का। तो एक इसका पार्ट हो गया बेसिकली मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का। तो ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया कि ये यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, एंडोलिम्फ होगा। और ये बाहर इधर भी क्या होगा, ये पेरीलिम्फ होगा। तो अभी देखो, ये एंडोलिम्फ बेसिकली, अब इसका क्या होता है, स्वेलिंग होती है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे जो है एंडोलिम्फ फ्लूइड जो है बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से एरिया डिस्टेंडेड हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो रेजिनर मेम्ब्रेन है, ये वाला रेजिनर मेम्ब्रेन है, तो इसको क्या करेगा बेसिकली, ये प्रेशर की वजह से फट सकता है, रेजिनर मेम्ब्रेन फट सकता है। तो इससे क्या होगा कि एंडोलिम्फ, मतलब दिस इज़ एंडोलिम्फ एंड दिस इज़ पेरोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ किससे मिक्स हो जाएगा, पेरीलिम्फ से। तो वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट आ जाएगा, इसकी वजह से वर्टाइगो आता है इसमें। तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ का पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंट होता है। एंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है और पेरीलिम्फ जो फ्लूइड होता है, उसके पोटेंशियल में डिफरेंट होता है। तो इसी के लिए इसमें एक्यूट अटैक ऑफ वर्टाइगो आता है।
तो यहाँ पे एक ट्रायड मिलता है, मिनियास ट्रायड हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक होता है हियरिंग लॉस, यहाँ पे हियरिंग लॉस मिलता है अपने को, एक वर्टाइगो मिलता है, सॉरी ये क्या हो गया, वर्टाइगो मिलता है, ये वर्टाइगो, हियरिंग लॉस और टिनिटस। टिनिटस मतलब कान से आवाज़ बनना। तो एक ये ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको, एच वी टी, हियरिंग लॉस, वर्टाइगो और टिनिटस, कैसे भी याद रख लो, 3 चीज़ें मिलती हैं ट्रायड। ये हो गया। अब देखो इसका कुछ ईटियोलॉजी बताया गया है, कि इसकी ईटियोलॉजी कुछ बताया गया है, तो हम लोग वो देखते हैं ईटियोलॉजी इसका। तो एक तो इसका ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी देखा जाता है कि स्वेलिंग होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में। तो देखो कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे जो है फ्लूइड बाहर निकलता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि एडिमा होता है तो वहाँ पे एक्सुडेट निकलते हैं बाहर। ये हो गया। दूसरा होता है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या हो गया कि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है और फिल्टर कम हो रहा है, मतलब वो ब्लड वेसल से ज़्यादा आ रहा है एंडोलिम्फेटिक सैक में, पर एंडोलिम्फेटिक सैक से उतना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है दूसरी जगह पे ऐसा करके। तो यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक सैक जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो रहा है वो फ्लूइड, इसलिए। एक हाइपोथायरॉइडिज्म, इसमें तो पता है एडिमा वगैरह मिलता ही है। एक हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये हो गया। ये हो गया हाइपर किडनी जो है हाइपर एड्रेनलिज्म, हाइपर एड्रेनलिन, मतलब जो है किडनी के ऊपर जो होता है वो इसका सिक्रीशन बढ़ जाए ऐसा करके। ये कॉमन होता है एज 35 to 60 एज ग्रुप में कॉमन होता है। मतलब बेसिकली मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टेटा वेस्कुलरिस से तो ये फॉर्म हो रहा है और एंडोलिम्फेटिक सैक में आता है ये, पर क्या होता है ना जब ये आता है तो ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है, पर यहाँ पे डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसकी वजह से, एंडोलिम्फेटिक सैक में इसका डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है सब। तो ये हो गया, ये हम लोग अब देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अदर सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। तो अदर सिम्टम में जैसे स्वेटिंग हो सकता है, वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, फुलनेस इन ईयर हो सकता है। तो फुलनेस इन ईयर, फुलनेस इन ईयर, और क्या हो सकता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, जब ये हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। पैलर मिले और वहाँ पे स्वेटिंग, तो स्वेटिंग, तो ए भी सिम्टम मिल सकते हैं एसोसिएटेड, पर मेन चीनी ट्रायड है, हियरिंग लॉस, टिनिटस और वर्टाइगो। ये हो गया। अब हम लोग इसका बेसिकली एग्जामिनेशन, हम लोग क्या इसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे टीएम एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, मतलब ऑटोस्कोपी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टीएम जो होता है वो मिडल ईयर से कनेक्टेड होता है, वो मिडल ईयर के डिजीज़ बता सकता है, क्योंकि वो आईना होता है मिडल ईयर का, ना कि इसका किसका इनर ईयर का। तो ये टीएम में कुछ नहीं अपने को फाइंडिंग मिलेगा ऑटोस्कोपी से। अपने को हम लोग को जो मेन टेस्ट होता है इसमें होता है पीटीए टेस्ट, प्योर टोन ऑडिटरी मीटरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं पीटीए क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं पीटीए मतलब ये कितना आदमी सुनता है उसको हम लोग को पता चलता है पीटीए में। तो अभी हम लोग ने क्या किया, पीटीए हम लोग ने करा दिया, पता चल गया ये इतना डेसिबल तक का साउंड सुन सकता है। इसके बाद हम लोग ने क्या करते हैं, हम पेशेंट को ग्लिसरल हम लोग पीने के लिए देते हैं मिक्स करके लेमन के साथ में। तो इसके साथ हम लोग ने मिक्स करके देते हैं पीने के लिए। अब आफ्टर 1 to 2 आवर क्या होता है ना, सिंस जो एक ग्लिसरल होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अभी जो एंडोलिम्फेटिक सैक में जो वो फ्लूइड था वो एब्जॉर्ब हो गया, मतलब वो डिहाइड्रेट कर दिया उसने उसको, तो अब उसी की वजह से दिक्कत आ रही थी, एडिमा अब कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर अब पीटीए हम लोग ने पीटीए के बाद एक पोस्ट ग्लिसरल पीटीए, अब हम लोग क्या करेंगे पोस्ट ग्लिसरल पीटीए, मतलब अब फिर से हम लोग पीटीए करेंगे, ये ग्लिसरीन और लेमन पिलाने के 1 से 2 घंटे बाद फिर हम लोग पोस्ट ग्लिसरल पीटीए फिर पीटीए करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 10% इम्प्रूवमेंट अगर आई, ग्रेटर देन 10% इम्प्रूवमेंट आई, मतलब वो क्या है, वो सजेस्ट कर रहा है बेसिकली हाइड्रोप को। ये हो गया एंडोलिम्फेटिक डिस्टर्ब, मतलब ये मिनिया डिजीज को सजेस्ट कर रहा है कि ये हो सकता है ऐसा करके, ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं इसके। ये हो गया। अब इसके बाद ट्रीटमेंट में आते हैं इसमें, तो इसका ट्रीटमेंट में आते हैं तो इसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग वेस्टिबुलर सेडेटिव देते हैं, वेस्टिबुलर सेडेटिव देते हैं, जैसे ये स्टेमटिल, ये हो गया स्टेमटिल देते हैं 5 to 10 mg, 5 to 10 mg हम लोग देते हैं स्टेमटिल। तो स्टेमटिल हम लोग देते हैं, स्टेमटिल 5 to 10 mg। इसमें जो कंटेन है वो क्या है, प्रोक्लोरपेराजिन, और इसको हम लोग सेडेटिव भी दे सकते हैं, डाइजीपाम हम लोग दे सकते हैं 5 mg, 5 to 10 mg IV डाइजीपाम भी हम लोग देते हैं। ये स्टेमटिल याद रखने का इसका मेन मेडिसिन है। और पेशेंट को हम लोग वर्टाइगो वगैरह आ रहा है तो इसको बार बार तो इसको बेड रेस्ट बोलेंगे और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, तो ब्लड वेसल में और पानी वो भरेगा तो और दिक्कत आती है।
स्मोकिंग अवॉइड करना है, इसमें स्मोकिंग अवॉइड करना है और रीअश्योरेंस देना कि टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। और इसमें हम लोग टैबलेट वर्टिन भी ऐड कर सकते हैं 24 mg फॉर 15 डे, ये हो गया। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग अगर देखें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो अब देखो वर्टाइगो किसके आ रहा है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व की वजह से आ रहा है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं कि वर्टाइगो आना बंद हो जाए। या तो एक और हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं कि कभी कभी देखो अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में जो दिक्कत है उसी में सब एंडोलिम्फेटिक है, तो उसको ही हम लोग काट कर देते हैं, उसको ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर एक करते नहीं इन जनरल। और एक और ट्रीटमेंट होता है कि एंडोलिम्फेटिक जो सैक होता है, एंडोलिम्फेटिक जो सैक होता है, अब वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वहाँ से थोड़ा सा कट लगा के एक वहाँ पे हम लोग ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पे वो ड्रेन होते रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेनियार डिजीज़। तो हम लोग ने देख लिया, तो होप ये समझा होगा। तो ये हो गया अपना मेनियार डिजीज़।